हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कृष्णा मैथ्स क्लास। इस वीडियो में हम कर रहे हैं 9th क्लास मैथ्स की वर्कशीट नंबर 20 और टॉपिक है रेखाएं और कोण। इससे पहले वाली वीडियो में इस टॉपिक को हमने स्टार्ट कर लिया था। ये हिंदी मीडियम है, आपको इंग्लिश मीडियम चाहिए तो उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट वाली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था। एक तो आसन कोण, कॉम्प्लीमेंट्री पूरक कोण, समपूरक कोण, ये सब पढ़ा था हमने। ठीक है, आज हम इससे आगे पढ़ते हैं। आकृति 1 में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर शीर्षाभिमुख कोणों के दो युग्म बनते हैं। ये कोण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं तथा एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए, दो रेखाएं अगर एक दूसरे को किसी भी तरीके से काटती हैं, किसी भी वे में काटती हैं, तो क्या बोला जाता है उनको? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, क्या बोला जाता है उन्हें? प्रतिच्छेदी रेखाएं बोला जाता है। प्रतिच्छेदी रेखाएं मतलब प्रतिच्छेद करना, प्रतिच्छेद करना मतलब काटना। जो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं उन रेखाओं को क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण, जिनके शीर्ष मुंह एक दूसरे के विपरीत हैं, ये कोण आपस में क्या होंगे? बराबर। ऐसे ही ये और ये वाला एंगल आपस में क्या होंगे? बराबर। क्लियर? उदाहरण के लिए इन्होंने बताया एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। नाम कैसे लेते हैं एंगल का, वो भी मैंने आपको कल समझाया था कि जिस पॉइंट पे एंगल बनता है वो पॉइंट बीच में आता है और बाकी दोनों पॉइंट्स कॉर्नर पे आते हैं। एंगल AOD, एंगल COB। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट देखो, आकृति में M और N रेखाएं हैं। इनको L दो विभिन्न बिंदुओं पर काट रही है। ठीक है, अब कोई दो रेखाएं हैं, ये M और N, इसको एक L रेखा देखिए काट रही है। वह रेखा जो दो या अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा कहलाती है। कोई रेखा जब दो या दो से अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर, देखो दो रेखाओं काटेगी तो अलग अलग बिंदु लेगी, जैसे इसमें एक ये हो गया, एक ये, तो उसे क्या कहते हैं? तिर्यक रेखा कहते हैं। ठीक है, इसमें 1, 2, 7 और 8 ये कौन से कोण हैं? बाह्य कोण, जो बाहर की तरफ है। एक ये वाला, ये और ये बाहर की तरफ है ना, ये, और ये चारों अंदर की तरफ है। तो ये कौन से कोण हो गए? आंतरिक कोण। और जो बाहर की तरफ है वो कौन से हो गए? बाह्य कोण। समझ आ रही है बात? अभी सिर्फ ऊपर ऊपर आपको समझाया जा रहा है, ऊपरी ऊपरी तरीके से, कि क्या क्या होते हैं। जब कोई दो रेखाओं को कोई एक रेखा अलग अलग बिंदुओं पे काटती है तो उस काटने वाली रेखा को तिर्यक रेखा कहते हैं। और जो बाहर की तरफ एंगल बनते हैं उन्हें बाह्य कोण, और जो अंदर की तरफ एंगल बनते हैं उन्हें आंतरिक कोण कहा जाता है। ठीक, आगे चलते हैं। देखिए, जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, और वो भी दो रेखा कौन सी? समांतर रेखाओं को। समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं? जिनका डिस्टेंस इक्वल रहता है हमेशा, जो कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग पॉइंट। जैसे रेल की पटरी है ना, रेल की पटरी क्या होती है? वो कभी एक दूसरे को काटेगी नहीं। जब रेल की आप देखते हैं, जब ट्रेन की क्रॉसिंग होती है ना, तो वहाँ पे भी अलग पटरी होती है, दूसरी साइड से अलग पटरी निकलेगी। ऐसा नहीं है कि उसी वहीं से वो को कट के छोटी हो जाएगी और मतलब मिल जाएंगी दोनों रेखाएं आपस में, दोनों जो पटरी के हिस्से हैं वो ऐसे एक दूसरे को काट देंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना?
तो इस तरीके से जो होती हैं उन्हें बोलते हैं समांतर रेखाएं। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा एक इस तरीके से एक तिर्यक रेखा काटती है, जैसे इसमें आकृति में काटा हुआ है, तो क्या होता है, जो एक ही साइड में कोण बनते हैं, जैसे एंगल 2 और एंगल 6, एंगल 3 और एंगल 7, 1 और 5, 4 और 8, इन्हें बोलते हैं संगत कोण। क्या बोला जाता है? संगत कोण। और ये बराबर होते हैं। संगत कोण जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तब दोनों रेखाओं की संगत स्थितियों पर बने कोणों को संगत कोण कहा जाता है। समांतर रेखाओं के संगत कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? संगत कोण क्लियर हो गया आपको? ठीक। और साइड्स क्या होंगी? ये वाली पैरेलल। ठीक है, आगे देखते हैं। एकांतर कोण, जब दो लाइंस को, दो पैरेलल लाइंस को एक तिरछी रेखा काटती है, तो क्या होता है? एकांतर कोण बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं देखिए, जो Z की फॉर्म में बनेंगे ऐसे, ठीक है, या फिर उल्टा Z, जैसे इसके अंदर ये ऐसे Z की शेप है, ये वाले कोण अंत एकांतर कोण, ये कोण अंत एकांतर कोण। ठीक है, और ये क्या होंगे? बराबर होंगे। जैसे मैंने आपको बताया Z की शेप, ऐसे ही जो संगत कोण होते हैं वो F की शेप में बनते हैं। देखो बताती हूँ कैसे F की शेप में। समझ आ रहा है? ये F, ये मैंने F बनाया, क्लियर है? अब संगत कोण कौन से हैं? ये और ये ऐसे F के अंदर की तरफ होंगे, ये और ये। इसी तरीके से क्या बनेगा? उल्टा F। ठीक है, F में बनते हैं जो वो संगत कोण, और जो Z की शेप में बन रहे हैं वो अंत एकांतर कोण। और जो Z के ऊपर की तरफ बनेंगे बाह्य एकांतर। बाह्य एकांतर के इक्वल होते हैं, अंत एकांतर के इक्वल होते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और, ये वाइस वर्सा कंडीशन होती है। वाइस वर्सा क्या होती है? अगर एकांतर कोण बराबर हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर समांतर रेखाओं को एक तिरछी रेखा काट रही है तो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अगर आपको कभी एकांतर कोण बराबर दे दिए जाएं, इस तरीके से कोण बराबर दे दिए जाएं, तो वो जो दो रेखाएं होंगी वो क्या होंगी? समांतर होंगी। समांतर है तो एकांतर कोण और संगत कोण बराबर होंगे। अगर संगत कोण या एकांतर कोण कुछ बराबर दे दिया तो रेखाएं क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। क्लियर? जैसे बता रखा है 4 का एकांतर कोण क्या है? 6। 3 का एकांतर कोण 5, बराबर होंगे ये आपस में। क्लियर? कोई डाउट? ऐसे ही एकांतर बाह्य कोण, एक का बाह्य एकांतर कोण 1 का 7 और 2 का क्या होगा? 8। क्लियर? क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, यदि आकृति में ए बी पैरेलल सी डी है तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। अब एक चीज़ देखिए, हमने कल क्या सीखा था? सीधी रेखा पे कितने का एंगल होता है? 180 का, है ना? आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कई तरीके हैं। देखो
180, ये पूरा एंगल कितने का बन जाएगा 180 का? अगर मैं 180 में से 50 माइनस कर दूं तो कितना हो जाएगा 130। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 130। और ये देखिए ये जेड की शेप बन रही है ना, तो यानी एंगल एक्स इक्वल टू होगा एंगल वाई के। रीजन क्या है? एकांतर कोण। एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसका मतलब वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 130। ये तो आपका हो गया एक तरीका। दूसरा देखिए, आपको ये दिया हुआ है यहाँ पे 130, ठीक। अभी हमने पढ़ा कि जब दो रेखाएं इस तरीके से एक दूसरे को काटती हैं, जैसे देखो ये दोनों काट रही हैं ये, तो ये कौन से कोण बनते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। और शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। y इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्या रीजन लिख दोगे? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, समझ आ रही है बात? अब वही रीजन y किसके इक्वल हो जाएगा? x के। किस रीजन से? एकांतर कोण। इसका मतलब x की वैल्यू भी कितनी 130। एनी डाउट? क्लियर हो गया? नेक्स्ट करें। इसमें क्या करना है आपको? x और y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन कट करती है तो मैंने क्या बताया? इस शेप में बनने वाले एंगल यानी ये और ये इक्वल होते हैं। देखिए यहाँ पे ये, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई 50। किस रीजन से? एकांतर कोण। आपको ए बी पैरेलल सी डी दिया है ना, तो ये कौन से कोण हो जाएंगे? एकांतर कोण। ठीक, y की वैल्यू x की वैल्यू मिल गई। अब दूसरी बात देखिए, एक तो आप इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं 180 में से माइनस करके 127 को, फिर आप 180 में से इन दोनों की वैल्यू माइनस करके y की निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तरीका। ये बड़ा हो जाएगा, छोटा करते हैं। छोटा देखो कैसे, ये पैरेलल लाइन है इसके और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो देखना जरा, ये ऐसे करके जेड की शेप बन गई। ये वाला एंगल इन एंगल्स के इक्वल होगा। क्या कहने का मतलब कि y प्लस 50 किसके बराबर होगा? 127 के। किस रीजन से? यही सेम रीजन, एकांतर कोण। y की वैल्यू 127 माइनस 50, y इक्वल टू 77। x की वैल्यू 50 और y की वैल्यू 77। क्लियर? समझ आया आपको? समांतर रेखाएं, एकांतर कोण, संगत कोण, अंत एकांतर, बाह्य एकांतर। कोई डाउट तो नहीं है? कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया हो, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू।